हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस में। आज जो वीडियो लाए हैं आपके लिए, ये बेसिक मैथ है। ये कंप्लीट वीडियो है। अगर आप मैथ में बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, आपको लगता है कि मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सभी छोटी-छोटी बातों पर बात करेंगे और जितने भी टॉपिक होते हैं बेसिक मैथ के, सभी टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? हम शुरू करेंगे मैथ पूरे शुरुआत से, ठीक है? शुरुआत मतलब डिजिट से और नंबर से। डिजिट डिजिट का मतलब होता है अंक, ठीक है? अंक। और नंबर्स का मतलब क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि मोटिवेशन मिल सके। अंक की अगर बात करें तो टोटल जो अंक हैं, ठीक है, टोटल जो डिजिट है वो कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये कितने हो गए? टोटल टोटल 10 डिजिट हो गए, ठीक है। इसी डिजिट का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? संख्या। जैसे हमें 54 बनाना है तो 5 और 4 लेंगे तो क्या बन जाएगा? 54। 45 बनाना है तो 4 और 5 लेके 45 भी बन जाएगा। अगर हमें 237 बनाना है तो 2, 3 और 7 लेंगे तो 237। ये हो गया संख्या, ठीक है। 237 क्या है? संख्या। 54 क्या है? संख्या। 45 क्या है? संख्या। और ये जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिजिट हो गए, अंक कहलाते हैं, इसको अंक बोला जाता है, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको मैथ समझ में आएंगी। एक ही वीडियो में सारे टॉपिक पर बात करेंगे तो जल्दी जल्दी बात करेंगे और आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, तभी जाकर के चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। तो डिजिट और अंक के बारे में, डिजिट और संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये जो टोटल 10 है ये डिजिट्स है और डिजिट डिजिट का प्रयोग करके ही हम नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जोड़ की। जोड़, घटाव, गुना और भागा, सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये जोड़ है, 4, 3, 5, 7 ऊपर में, नीचे में है 2, 1, 2, 1, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, दाएं तरफ से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। किधर से? दाएं तरफ से। तो ऊपर में 7 है, नीचे में 1 है। 7 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। अब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 4 और 2 6, इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। अब ये वाला जोड़ देखिए, 7 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाता है? 11। तो लेकिन यहाँ पर 11 नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए, 7 और 4 होता है कितना? 11। तो यहाँ पर ये समझिए कि ये जो 11 है तो यहाँ पर इकाई अंक 1 है और दहाई का अंक भी 1 है, ठीक है। तो अगर 2 डिजिट में आ जाए जोड़ने के बाद तो इकाई का जो अंक है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और दहाई का जो अंक होगा वो हम यहाँ पर ऐसे लिख के रख लेंगे या मन में ही रख लेंगे, ठीक है। जैसे 7 और 4 11 हुआ, 11 का 1 हमने लिख लिया और एक जो दहाई का अंक है वो बच गया, यहाँ पर लिख के हमने रख लिया या मन में भी आप रख सकते हो। अब 9 और 2 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11। और ये जो एक बचा हुआ था इसको इसमें फिर से ऐड करेंगे। 11 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12। एक सेकंड, इसको हटाते हैं यहाँ से। 11 में एक ऐड करेंगे तो 12। तो अब 12 को देखिए, इकाई का अंक कितना है? 2 और दहाई का अंक कितना है? इकाई मतलब देखिए, जो दायां तरफ है वो इकाई का अंक, उसके बायां तरफ जो है वो दहाई का अंक। तो दहाई का अंक 1। तो इकाई का अंक 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे और एक जो बच गया है वो यहाँ पर लिख लेंगे या मन में ही रख लेंगे, ठीक है। अब 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 में वो वाला एक ऐड करेंगे तो 10 1 11 का 1 लिख देंगे और हाँ, हासिल बोलिए या मन में उसको 1 को रखना है या यहाँ पर लिख करके रख लेना है 1। 5, 3, 8 और एक जो बचा हुआ था उसको ऐड कर देंगे तो 9, ठीक है। तो ये हो गया ऐड करने पर इतना 91 21, यानी 9121। तो जोड़ा जाता है इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, 2, 3, 4, 7, 1, 7, 9, 2। अब इसको आप ऐड करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक।
ये हो गया आपके लिए। अब बात करते हैं घटाओ की। यहाँ 7 है, दाएं तरफ से स्टार्ट करना है, ठीक है। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 6। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 3। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो घटाने पर आ गया 2236। इस तरीके से इसको घटाया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं गुना की। किस चीज की? गुना की। तो पहला जो गुना है हमारे पास, पहला जो गुना है वो कितना है 4 3 2। 432 को गुना करना है 2 से, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए दाएं तरफ से यहां भी स्टार्ट करेंगे। जैसे 432 है तो पहले 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 3 का 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। और 4 का अब 2 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8। तो ये कितना हो गया 864। ये आंसर हो गया। दूसरा जो गुना है हमारे पास वो है 543 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है 23 से, ठीक है। ये 2 अंक वाला गुना है, ठीक। तो देखिए 2 अंक वाला है तो इकाई जैसे 23 से गुना करना है तो 23 में पहले 3 फिर 2, यानी कि ऊपर में जितना भी डिजिट है सभी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 तिया 9। अब 4 को 3 से करिए, 4 तिया 12। तो 12 का 2 लिखेंगे और जैसे जोड़ में एक हम मन में ही रखते थे, हासिल बोलते हैं उसको, एक हासिल है उसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 और एक जो है उसको ऐड कर देंगे, 15 1 16, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर लिए, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 अंक का गुना था तो पहले जो गुना किए तो 16 29 आया। उसके बाद जब हम 2 से गुना करना स्टार्ट किए तो ये जो इकाई का स्थान यहाँ पर है, एक जगह खाली छोड़ के उसके आगे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नियम है। नियम ये है कि जैसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 9 2 6 1, ठीक है। और उसके बाद जब हम 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए तो ये वाला जगह खाली छोड़ के रखे हैं, ठीक है। ये एक स्थान छोड़ के आगे से लिखा जाता है, ये नियम है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 9 तो यहाँ पे खाली है तो केवल 9 है, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8, 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 8 6 14, 14 का 4 लिखेंगे, एक हासिल है। अब एक और जीरो को ऐड करेंगे तो एक, और जो हासिल है उसको ऐड कर देंगे तो 2, और एक यहाँ पर अकेला है तो 1। तो ये हो गया इतना गुना करने के बाद। अब एक गुना यहाँ पर आप लोगों के लिए, 4 3 7 को मल्टीप्लाई करिए 22 से, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के लिए। अब हम सीखते हैं आगे डिवीजन, भागा। तो भागा जो है अपने पास यहाँ पे वो है 5 4 3 2। इसको डिवाइड करना है 2 से, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना अंक है टोटल, यहाँ पर कितना अंक है टोटल 5 4 3 2, 4 अंक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे वो 5 को करेंगे। किसको करेंगे? 5 को। तो कैसे किया जाता है वो देखिए। अब 2 से डिवाइड करना है तो 2 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो देखिए 2 2 एक काम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस तरीके से पहाड़ा होता है। तो 2 एक काम 2 लगाएंगे तो देखिए आपको इस प्रकार से लगाना है, जैसे या तो 5 आ जाए या 5 से जस्ट नीचे हो। तो देखिए 2 एक काम 2 लगाएंगे तो 5 से बहुत ज़्यादा नीचे है, 2 तिया 6 लगाएंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 5 से जस्ट कम। तो 5 से जस्ट नीचे जो है वो 4 है, तो 2 दूनी लगाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरीके से अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा 1। अब यहाँ पर जो 4 है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 पंचे कितना होता है 10, 2 छाके 12, 2 सते 14, ठीक है। यानी कि 7 बारी में अगर लगाएंगे तो 14 जो है ये पूरा पूरा
कट जाएगा। 14 में से 14 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पे बच गया 3। अब इस 3 को लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक। अब सोचिए 2 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 2 एक काम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो 4 करेंगे तो 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए या 3 से जस्ट नीचे वाला होना चाहिए। तो 2 एक काम 2 लगाएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। अब यहाँ पर बच गया है ये 2, इस 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तो 2 छाके कितना होता है, यहाँ पे देखिए 12, यानी कि 2 छाके यानी कि 6 बारी में ये 12 पूरा पूरा कट जाएगा। तो 12 में से 12 माइनस करेंगे 0, या यहाँ पर कट्टा का चिन्ह आप दे सकते हैं। तो ये जो है भागफल जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 2716, यानी कि 2716। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हो। एक आप लोगों के लिए 3 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 7, 3, 4 और 4, ठीक है। इसको आप डिवाइड करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव। देखिए सबसे पहले अगर दशमलव को देखें तो यहाँ पर देखिए 5.421 इसको नहीं बोलेंगे, इसको पढ़ने का तरीका होता है। दशमलव के बाद अगर आप बोलते हो तो डिजिट बाय डिजिट बोला जाता है, जैसे 5.421 बोलेंगे इसको, न कि 5.421, ऐसा नहीं बोलेंगे। दशमलव के बाद आपको डिजिट बाय डिजिट बोलना है। तो 5.421 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वही बात हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसको ऐड करना है, ठीक है, ये जोड़, दशमलव का जो जोड़ है वो देखिए। अब देखिए पहला है 42.5, तो इसको लिखेंगे 42.5, और 23.4 है तो 23 दशमलव के सामने दशमलव और 4। अब इसको ऐड करिए, तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव देंगे, 3 2 ऐड करेंगे तो 5, और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6, तो 65.9 हो गया ये आंसर, ठीक। अब ये वाला करते हैं, लास्ट वाला हम ऐड करके दिखाते हैं। देखिए 4.67, और इसमें ऐड कितना करना है, 24.271। एक चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि दशमलव के सामने ही दशमलव देंगे, और बाकी का जो अंक है जैसा का है वैसा लिख देंगे, लेकिन दशमलव के सामने सामने दशमलव होना चाहिए। और एक चीज, अब जैसे यहाँ पर 67 है, नीचे में देखिए 3 अंक है दशमलव के बाद, ऊपर में 2 अंक है, तो यहाँ पर सुविधा के लिए आप 0 ऐड कर सकते हैं। दशमलव के बाद अगर आप 0 देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या अगर यहाँ पर किसी संख्या के पीछे अगर 0 लगा देते हो तो उससे भी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये इसलिए हमने किया ताकि ऊपर में भी बराबर और नीचे बराबर ऐसा दिखने में ठीक लगे, इसलिए, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, तो 14 का 4 लिखेंगे, 1 हो गया हासिल, 6 2 8 और 1 हासिल जो था उसको ऐड करेंगे तो 9, दशमलव के सामने दशमलव देंगे, फिर 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2, 28.941। बाकी ये 2 नंबर और 3 नंबर आपके लिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है इसका, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। आगे है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक ये क्या चीज है, देखिए 6, 9 और 12, इसका निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालते समय आपको ये ध्यान देना है, जब देखिए जब भी होगा कम से कम 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा, कम से कम। अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितनी संख्याएं होंगी, 2। तो आप देखिए सबसे पहले 1 को छोड़ के, 1 के बाद कौन सा संख्या आता है, 2, तो 2 से ट्राई करेंगे कि कम से कम जितना भी दिया गया है उसमें से 2 संख्या विभाजित हो जाए। तो 2 से अगर हम विभाजित करना चाहें तो 6 विभाजित हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। तो कम से कम अगर 2 संख्या विभाजित हो रहा है तो हम वही संख्या से विभाजित करेंगे। पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इसी प्रकार। ऐसा नहीं कि 6 से ट्राई कर दें या 3 से ट्राई कर दें, नहीं, पहले हमको 2 से चेक करना है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से। 2 से चेक किए तो 6 और 12 विभाजित हो रहा था, तो हम 2 से ही विभाजित करेंगे। 2 से 6 को विभाजित करेंगे तो 2 तिया 6। 9 विभाजित नहीं हो रहा है तो 9 को जैसे का तैसा हम यहाँ पर लिख देंगे, और 12 को अगर विभाजित करेंगे 2 से तो 2 छाके 12, ठीक। फिर इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। अब फिर चेक करेंगे कि 2 से
विभाजित होता है कि नहीं। 3 है, 3 विभाजित नहीं होगा 2 से, 9 भी विभाजित नहीं होगा, 6 विभाजित हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि कम से कम 2 संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो 2 तो नहीं हो रहा है, तो 2 हो गया कैंसिल। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से 3 विभाजित हो जाएगा आराम से, 9 भी विभाजित हो जाएगा और 6 भी। तो 3 से जो है तीनों संख्या विभाजित हो रहा है, तो 3 से हम आराम से इसको लगाएंगे। 3 से 3 को विभाजित करेंगे तो एक बारी में, 9 को करेंगे तो 3 तिया 9, 6 को करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब बच गया नीचे में 3 और 2। अब किसी भी संख्या से ये दोनों विभाजित नहीं होगा। ठीक है, किसी से भी नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, आगे किसी से भी नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ये देखिए, ये जो 2 है, 3 है, 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता है कि क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 को छोड़ देते हैं। ये 3 और ये 2, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 गुना 3 गुना, देखिए 2 गुना 3 और 3 फिर से गुना और 2, इसको गुना में लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 तिया 6, 6 18, 18 दूनी 36, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना गया 36। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। आप लोगों के लिए एलसीएम में भी होमवर्क अगर हम देना चाहें तो 9, 12, 24, इसका आप लोग एलसीएम निकाल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब आगे बढ़े टॉपिक में। देखिए, एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को हम बता रहे हैं, जोड़ डिजिट से लेकर के समीकरण तक। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी टॉपिक पे हम आधा घंटा बात करें, नहीं होगा। एक चीज को एक ही बार समझा सकते हैं इस वीडियो में। बाकी सेपरेट वीडियो है जिसमें केवल एक वीडियो में एलसीएम, एक वीडियो में एचसीएफ या एक वीडियो में दशमलव के बारे में बात किया गया हो। ऐसी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एचसीएफ की बात करते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, यहाँ पर 3 संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है। तीनों क्या है, 12, 15 और 24। इसमें से पहले सबसे छोटी संख्या लीजिए 12, ठीक। उसके बाद उससे जो बड़ी संख्या है वो लीजिए, जैसे कि 15 है यहाँ पर। अब इसको देखिए, 12 काम 12, इसको डिवाइड करिए जैसे किया जाता है, तो 12 काम 12 लगा सकते हैं। 12 दूना 24 करेंगे तो 15 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 12 काम 12 एक बारी में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब 15 में से 12 को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए, 3 से डिवाइड करेंगे इस 12 को, ये जो भाजक था पहले अपना, ये जो यहाँ पर शेषफल बच गया है, इससे उस भाजक को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक। 3 चौके 12, ये कट गया या घटाने पर 0 आ गया। तो ये जो 3 है, अब यहाँ पर 3 लिखिए और ये दोनों संख्या का काम हो गया। अब इस वाले संख्या को डिवाइड करिए 3 से 24 को, 3 अठे 24, ये कट गया। तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। लास्ट में जो भाजक बचेगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ये भागफल नहीं। इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, नहीं, ये जो लास्ट वाला जो भाजक होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, ये हो गई महत्तम की बात। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की, भिन्न की। भिन्न का मतलब क्या होता है कि अंश बटे हर। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी संख्या x अपॉन y के फॉर्म में लिखा हो तो उसे भिन्न कहेंगे। ध्यान ये रहे कि y यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है, यानी कि हर जो है, हर कभी भी 0, हर कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब इसका ये हुआ कि 0 से किसी भी संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है, हर कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई बात। तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो ये एक भिन्न है। एक क्या हो जाएगा, एक कहलाएगा अंश, और ये जो 3 है ये कहलाएगा हर, तो अंश बटे हर। ठीक है, अगर जोड़ की बात करें, मान लीजिए 1/3 प्लस 2/3, ये भिन्न का जोड़ है। इसको कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए, सबसे पहले बराबर का चिन्ह दीजिए, एक लाइन खींचिए। ये जो दोनों भिन्न है, जितना भी भिन्न है जोड़ने के लिए, उसमें सभी हरों का, मतलब हर में जो संख्या है उसका एलसीएम निकालिए। तो यहाँ 3 है,
हेलो। तो बात कर रहे थे हम भिन्न के जोड़ की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हर है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 और 3 का हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 3 3 का लघुत्तम समापवर्तक 3 ही हो जाएगा। अगर दो सेम संख्या का या कितनी भी मतलब सेम संख्या का अगर एलसीएम निकालेंगे तो वही हो जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल के इस लाइन के नीचे लिख देना है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप हो गया, ये जो पहला भिन्न है उसके हर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है, विभाजित करना है। तो 3 से 3 को अगर विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करना है पहले वाले भिन्न के अंश से। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। ये लिख देना है यहाँ पर, और आगे में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। अब पहले भिन्न का काम खत्म हुआ। अब दूसरा ये जो हर है इससे डिवाइड करेंगे 3 को, तो कितना आएगा भागफल? 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले अंश से, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2। यहां पर लिख देंगे 2। अब 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, जितना भी भिन्न होगा सभी के साथ सेम प्रक्रिया को दोहराएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। और भिन्न का अगर घटाव है या घटाव का भी हम एग्जाम्पल आपको बता देंगे। देखिए अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, और बटे नीचे में ये जो 3 है इसको लिख लेंगे। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर घटाव की बात करें, मान के चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 घटाव 1/3, ठीक है। ये नहीं, दूसरा कुछ ले लेते हैं, 3 3 नहीं 6, ठीक है। अब ये भिन्न का घटाव है तो इसमें भी पहले बराबर का चिन्ह दीजिए, ये आगे एक लाइन खींचिए। 3 और 6 का एलसीएम यहाँ पर लिखना है। 3 और 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 6 ही आएगा। अब इस 3 से इस 6 को डिवाइड करिए तो 3 दूना 6 यानी कि 2 आएगा। उस 2 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। अब इस 6 से 6 को डिवाइड करिए तो 1 आएगा। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। 4 में से 1 को माइनस करिए तो 3 और बटे में 6, 3/6। अब इस ये आंसर हो गया। या इसको और शॉर्ट करना चाहें तो 3 कम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से भिन्न का जोड़ घटाव बनाया जाता है। आगे बात करें, आगे है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है, पहले बी है तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुना। लेकिन कौन सा गुना? भागा के पहले वाला गुना, ठीक है। डिवीजन का मतलब होता है भागा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना। एडिशन का मतलब होता है जोड़, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो अगर कोई प्रश्न हो हल करने के लिए जिसमें ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवीजन भी हो, और गुना भी हो, जोड़ भी हो और घटाव भी हो, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन भागा को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना को, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ को, उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव को। ब्रैकेट में भी अगर तीनों ब्रैकेट हो, ये स्मॉल ब्रैकेट का चिन्ह है, इस तरीके से ये जो होता है ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये करली ब्रैकेट होता है, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं या बड़ी कोष्ठ बोलते हैं। 3 तरह के कोष्ठ होते हैं। तो तीनों कोष्ठ में सबसे पहले छोटी कोष्ठ, उसके बाद ये मध्यम कोष्ठ यानी कि करली ब्रैकेट, उसके बाद ये बड़ी कोष्ठ या स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब ये जो पहला प्रश्न है एग्जाम्पल 1, इसमें क्या है? 4 - 3 + 2। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है? जोड़ करना है। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं 4 - 3 + 2, इस तरीके से। अब 4 के पीछे कोई भी चिन्ह नहीं है प्लस या माइनस का, तो अगर किसी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं हो तो समझ लीजिए कि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। क्या है? प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो 4 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो कोई भी संख्या जो है उसके पीछे कौन सा चिन्ह है उससे पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे यहाँ 4 क्या है? पॉजिटिव है यानी प्लस में है। 2 क्या है? पॉजिटिव है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। और ये जो -3 है यहाँ पर लिख दीजिए -3।
अब 6 में से 3 को माइनस करिए तो कितना बच जाएगा, 3, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे देखिए 4 प्लस 6 गुना 2 है, तो जोड़ और गुना में पहले किसका क्रिया होगा, जोड़ और गुना में पहले गुना का होगा, फिर जोड़ का होगा। ठीक है, तो पहले गुना करेंगे, 4 प्लस 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, 12 4 16, आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 4 भागा 2 ऑफ 2, तो पहले क्या करना है, यहाँ पर क्या था, पहले ऑफ का काम करना है, उसके बाद डिवीजन का काम करना है। ठीक है, तो पहले ऑफ, यानी कि देखिए 4 भागा, ऑफ का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो 1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 कितना है, 4 भागा 2 गुना 2, तो पहले भागा करेंगे कि पहले गुना करेंगे, पहले भागा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ था, ऑफ का मतलब गुना ही होता है, लेकिन भागा से पहले उसका काम करना होता है। यहाँ पर गुना लिखा हुआ है, यहाँ पर भागा है, तो पहले भागा करेंगे उसके बाद गुना करेंगे। तो पहले 4 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 2, अब गुना का चिन्ह दीजिए और 2 लिखिए, तो 2 दूनी 4, इसका आंसर कितना हो गया, 4। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए गुणज और गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, जब 12 के गुणनखंड की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस संख्या का गुणनखंड पूछा जाता है, आप देखिए कि वो संख्या किन किन संख्या से विभाजित हो सकती है। तो 12 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो ये जो 1 2 3 4 6 12 है, ये गुणनखंड कहलाएगा, किसका, 12 का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, ये जानकारी के लिए चीजें थी। और गुणज किसे बोलते हैं, गुणज जब भी बोले ना गुणज, तो गुणज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिसका गुणज बोल रहा है उसका आप पहाड़ा बोल दो। जैसे 12 का गुणज बोल रहा है तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 72 84, इसका पहाड़ा लिखते जाइए अनंत तक, ये हो जाएगा गुणज। ठीक है, गुणज जब भी बोले ना तो आप पहाड़ा समझिए। ठीक है, गुणज का मतलब होता है जिस संख्या का गुणज पूछ रहा है उससे कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, तो वो उसका गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो 12 का गुणज यानी कि 12 का पहाड़ा, 6 का गुणज यानी 6 का पहाड़ा, 2 का गुणज यानी 2 का पहाड़ा। गुणनखंड में क्या ध्यान देना होता है कि जिसका गुणनखंड पूछ रहा है वह किस किस संख्या से विभाजित है। ठीक है, तो ये गुणनखंड और गुणज आप समझ के दिमाग में रखिए इस चीज को। अब बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की। तो देखिए x का वर्गमूल मतलब, नहीं नहीं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये गलत लिखा हुआ। देखिए x का वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, x गुना x। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल लें 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 मतलब 4। 3 का अगर बोले वर्ग, तो 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 गुना 3 मतलब 9 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो है उल्टा, जैसे 4 का वर्गमूल बोले तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल बोले तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से काम करता है, जैसे देखिए 9 का वर्गमूल बोले, 9 का वर्गमूल, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 9। ठीक है, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3। ठीक है, कैसे 3 हो जाता है, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। ठीक, 3 गुना 3 मतलब 3 का स्क्वायर, ये वर्गमूल का चिन्ह हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सेपरेट वीडियो है मेरा वर्गमूल और वर्गमूल पे, वो आधा 1 घंटा का है, जिसमें केवल वर्ग और वर्गमूल पे चर्चा किया गया है, तो उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अभी फिलहाल समझने के लिए आप इतना समझ सकते हैं, एक्स का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुना एक्स, यानी कि एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 और 3 का मैंने बताया। 4 का अगर देखें, 4 का वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग मतलब उसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का अगर वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, ये इसका संबंध है उल्टा।
ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अगर बात करें घन और घनमूल की, तो देखिए, अगर x का घनमूल बोले, घनमूल, घनमूल मतलब क्यूब, घनमूल मतलब क्यूब, यानी कि पावर 3, x का पावर 3, नहीं घन, घनमूल नहीं, घन पहले देख लीजिए। x का घन मतलब x क्यूब, x क्यूब मतलब x गुना x गुना x। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लें, अगर 2 का घन मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 यानी कि 8। तो 2 का घन कितना हो गया? 8। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसका भी उल्टा संबंध है। 2 का घन कितना? तो 2 गुना 2 यानी कि 8, और 8 का घनमूल कितना? तो 2। ये भी उल्टा संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण की। किस चीज की? समीकरण की। समीकरण इस तरीके से होता है, एक चर वाला एक चर वाला समीकरण अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण की अगर बात करें तो जैसे देखिए 3x प्लस 5 बराबर 14, इस तरीके से अगर लिखा गया। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक देखिए बराबर के बायां तरफ बायां पक्ष, बराबर के दायां तरफ दायां पक्ष। ठीक है, ये हो गया बात, पहली बात। दूसरी बात, समीकरण में जो भी चर है, जैसे यहाँ पर x है, ये चर है। चर कहने का मतलब एक्स वाई जेड जो भी लिखा रहेगा ABCD, तो वो चर कहलाएगा। अब बाकी जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स वो अचर कहलाएंगे, और अल्फाबेट जो भी होंगे वो चर कहलाएंगे। चर का ही मान हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, समीकरण में। समीकरण पर भी सेपरेट वीडियो है, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर चिन्ह लगाइए और का। अब देखिए 3x है जो चर वाला फैक्टर है, इसको जस का तस लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 14 है तो 14 यहाँ पर लिखेंगे। ये जो +5 है, बराबर के दायां तरफ अगर ये जाएगा तो प्लस चेंज हो जाता है माइनस में। ठीक है, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। देखिए प्लस, प्लस चेंज होगा माइनस में, माइनस चेंज होगा प्लस में, गुना चेंज हो जाएगा भागा में, और भागा चेंज हो जाएगा गुना में। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये जो +5 है -5 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गया तो 9। अब यहाँ पे देखिए 3x है, 3x का मतलब होता है 3 गुना x। ठीक है, तो x यहाँ पर लिखेंगे और ये 9 लिखेंगे। ये जो 3 गुना में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, भागा में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3, x बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। वैसे समीकरण आपको अच्छे ढंग से सीखना होगा, और 1 घंटा 1.5 घंटा केवल समीकरण को सीखने में लगेगा, और वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप आराम से देख सकते हो। अभी फिलहाल अगर आप लोग भूले भटके होगे, मतलब भूल गए होगे और याद दिलाना हो, इसलिए ये वीडियो है। एक ही वीडियो में सभी टॉपिक को हम, आपकी यादें जो है वो ताज़ा हो रही है इस वीडियो में। ठीक है, बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर कितना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20% है। ठीक है, 20% का मतलब हो गया 20, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 दे देंगे। ठीक है, अब इसको 20 को 100 से डिवाइड करिए तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। यानी प्रतिशत में दिया रहे और भिन्न में लिखना रहे तो इस तरीके से लिखेंगे। प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 देंगे, और काट कूट के जितना होगा वो लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर भिन्न में दिया हो और प्रतिशत में लिखना हो तो उसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो 1/5 को अगर लिखना है प्रतिशत में तो इसको 100 से गुना करेंगे। अब गुना करने पर जो कट रहा है उसको काटिए, 5 दूनी 10, 0, तो ये 20% हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और प्रतिशत से फ्रैक्शन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर आपको बोले कि 500 का 30% कितना होगा, 30% बराबर कितना। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे 500 का मतलब गुना, 30 का 30 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 देंगे। इस तरीके से अब इसको भिन्न का जो गुना होता है उस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। 100 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 100 पचे 500। ठीक है, अब ऊपर में देखिए, ऊपर वाला और ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करिए तो 30 पंचे कितना? 150। ये हो गया हमारा आंसर। यानी 500 का जो 30% है वो 150 होगा, यानी 150 होगा। ठीक है, लगभग लगभग सभी टॉपिक को इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन ये अगर आप कहोगे
कि पूरे तरीके से एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको पूरे बेहतर ढंग से 1 घंटा में पूरा गणित समझ में आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितना हो पाया इस वीडियो में अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।